हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो आज बैंक निफ्टी ने हायर न्यू बनाया नहीं है। तो यहाँ पे यस्टरडे लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया था, ऊपर गया था, लेकिन आज ये हाई पे नहीं बना है, इनसाइड कैंडल बना है, बराबर है। और ये हैमर कैंडल बना है जहाँ से रिवर्सल होता है। देखिए ये हैमर कैंडल है, सेम वैसा कैंडल बना है। ये हैमर कैंडल के बाद नीचे की तरफ आया था मार्केट, ये हैमर कैंडल के बाद नीचे की तरफ आया था मार्केट, ऐसा पहले भी हुआ है। आज फिर से ये हैमर कैंडल बना है, तो आने वाले दिनों में मार्केट नीचे आ सकता है अगर ये कंफर्मेशन दे रहा है तो, बराबर है। तो कंफर्मेशन कैंडल कैसे मिलेगा हमको? एक छोटी सी ऐसी रेड कैंडल बने या ऐसी रेड कैंडल बने, बराबर है, तब जाके हमको पता चलेगा। देखो यहाँ पे भी सेम ऐसा रेड कैंडल बनेगा तो ये रिवर्सल कैंडल हो सकती है, वरना ये नहीं हो सकती है। तो रिवर्सल हो सकता है, ऐसा चांसेस क्यों है? क्योंकि ये नीचे है, वॉल्यूम भी डाउन साइड है और प्राइस ऊपर की तरफ है। तो ये वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ सके। अब हम 12 स्टॉक देखेंगे। कल के वीडियो में हमने देखा था 12 स्टॉक में से कोई सारे के सारे स्टॉक पॉजिटिव नहीं दे रहे हैं रिप्लाई, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक भी कोई खास ऊपर की तरफ नहीं गया है। क्या हो रहा है? ये अपना कंसोलिडेशन जोन में ही फंसा हुआ है। बैंक निफ्टी जैसे ऊपर जा रहा है वैसे नया हाई यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकती है, क्यों? क्योंकि एक अच्छा कंसोलिडेशन है ये वाला। तो यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे एक अच्छा बाय मिल सकता है। अगर 681 के ऊपर जा रहा है अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, बराबर है, 680 के ऊपर जाएगा, 680 के ऊपर, तो यहाँ पे बाय बनेगा, बराबर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर 680 के ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, अच्छी ग्रीन कैंडल, बराबर है, ऐसी वाली ग्रीन अच्छी कैंडल, ऐसी वाली ग्रीन कैंडल कोई बने तब, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये देखो वॉल्यूम, रेड वॉल्यूम है, जब बहुत बड़ा मूव आया था रेड वॉल्यूम बना हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे अभी कोई श्योर बाय पोजीशन नहीं है। एक्सिस बैंक में भी दो चैनल बनी हुई है, बराबर है। ये कंसोलिडेशन जोन है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वापस यहाँ पे, यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, अब यहाँ पे वापस आया है, बराबर है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बने और पैटर्न का ब्रेकआउट मिले, ये पैटर्न जो था, बराबर है, वो पैटर्न का ब्रेकआउट कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंट के ऊपर वो पैटर्न चाहिए हमको। जैसे ICICI बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे यहाँ पे मिला था, ये वाला रेसिस्टेंट पे हमको ये मिला था और उसका ब्रेकआउट हुआ था, वैसा वाला हमको बाय सिग्नल चाहिए। वैसा वाला बाय सिग्नल हो तो यहाँ पे बाय होगा, वरना यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे देखो प्राइस ऐसे हो रहा है और इंडिकेटर नीचे की तरफ आ रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में प्राइस नीचे आए। ये भी देखो वॉल्यूम डाइवर्जेंस बन रहा है, वॉल्यूम में और इंडिकेटर में, दोनों में ऑपोजिट चल रहा है। तो ये अभी बहुत ही श्योर शॉर्ट हम नहीं बोल सकते कि इसमें 100% बाय पोजीशन बनी हुई है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया है अच्छा वाला, ये बाय पोजीशन बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इंडिकेटर का भी ब्रेकआउट मिला है और ये प्राइस का भी ब्रेकआउट आज हुआ है। तो अगर ये सस्टेन कर रहा है कल के दिन, बराबर है, अगर कल के दिन भी यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम एक गड़बड़ हो सकती है। देखो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम नीचे की तरफ है, प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर, लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर भी सपोर्ट दे रहा है, बराबर है, तो ये हम काउंट कर सकते हैं कि अगर कल फिर वापस यहाँ पे कैंडल बने तो यहाँ पे बाय पोजीशन बन सकती है, वरना यहाँ पे बाय पोजीशन नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड आया था, हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट हो और वापस फेक ब्रेकआउट हो तो नीचे की तरफ भी आ सकता है, बराबर है। बंधन बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर ये ऐसा कंसोलिडेशन यहाँ पे बने और ऐसी वाली ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनेगी बहुत अच्छी, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है बहुत लंबा, और ये लंबा कंसोलिडेशन जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, बराबर है, तो ये ब्रेकआउट सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में बाय पोजीशन बन सकती है अगर यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिले तो, वरना नहीं। अभी यहाँ पे कोई बाय पोजीशन नहीं है। फेडरल बैंक में ऑलरेडी बाय पोजीशन बनी थी या इसकी वजह से, लेकिन हम अवॉइड करेंगे ये स्टॉक में। क्यों? क्योंकि सारी जिगजैग कैंडलें हैं, बहुत सारी जिगजैग कैंडलें हैं और बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं इसमें, बराबर है। जब भी ऐसी कोई ब्रेकआउट वाला बाय किया है तब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ब्रेकआउट वाला बाय है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट वाला ही बाय है, ये ब्रेकआउट हुआ है लेकिन वापस स्टॉप लॉस हिट करने आ जाएगा, क्योंकि हर बार देखो
20 मूविंग एवरेज के नीचे का आ रहा है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बराबर। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक हमको अवॉइड करने हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक में कोई टेक्निकल बाय नहीं बन रहा है, फेडरल बैंक हम अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार स्टॉप लॉस हिट ज़्यादा हो रहे हैं, बराबर है। अब HDFC बैंक डाउन ट्रेंड हुआ था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, 3 बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ था और इस बार यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, बराबर है। लेकिन आज देखो तो आज उसने रेड कैंडल बनाया है। ये बात है कि बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट दिया नहीं दिया, लेकिन HDFC बैंक ने दिया है, तो वो एक अच्छी साइन हो सकती है कि HDFC बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन देखने जाएँ अगर पुराना डेटा, तो यहीं से ये डाउन हुआ था, यहीं से ये डाउन हुआ है, बराबर। पहले भी यहीं से डाउन हुआ है, तो हो सकता है यहीं से वापस वो डाउन हो जाए, बराबर है। तो नए लो मारने की जगह पे रिवर्सल हुआ है और फिर वापस यहाँ पे कंसोलिडेट हो, ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में। क्योंकि अभी मुझे कोई ऐसा श्योर 100% बाय पोजीशन नहीं दिख रही है। देखो इंडिकेटर भी नीचे की तरफ का ही है यहाँ पे, बराबर है। ये इंडिकेटर भी नीचे की तरफ का ही है, देखो इंडिकेटर नीचे की तरफ जा रहा है, ये उससे नीचे है और ये उससे भी नीचे है। तो यहाँ पे अभी 100% शॉर्ट नहीं कर सकते कि ये भी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, बाय पोजीशन बन गई है। ICICI बैंक में हमको बाय पोजीशन मिली थी, स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ये अच्छा कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बराबर है। 20 दिन के बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ था, यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। एज अ टेक्निकल एनालिसिस अगर स्टॉप लॉस हिट ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें उस टाइम ब्रेक कर देना चाहिए, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी डाउन की तरफ जा रहा है, बराबर है, और यहाँ पे साइडवेज की तरफ जा रहा है, तो ये भी बॉक्स बन रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट ट्रेंड नहीं है जो हमको बाय पोजीशन अच्छे से बना के दे। यहाँ पे भी देखो रेड कैंडल बड़ा बड़ा बना था और उस टाइम पे वॉल्यूम भी बहुत बड़ा बना था। अब ग्रीन कैंडल बना है तो वॉल्यूम नहीं बना है, वॉल्यूम कम है, बराबर है, वॉल्यूम कम है। तो कम वॉल्यूम है मतलब यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है। IDFC फर्स्ट बैंक ने बहुत अच्छा ट्रैप किया था, डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे गए, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, वापस डाउन आए, यहाँ पे ट्राई किया, वापस बिल्कुल लो पे चले गए, बहुत ज़्यादा लो पे चले गए। अब यहाँ पे रिवर्सल दिखा रहा है, तो ये रिवर्सल क्या होगा, यहाँ से ही वापस आ सकता है, बराबर है, वापस नीचे की तरफ ही आएगा यहाँ से, क्योंकि बहुत बार वहाँ पे प्राइस ट्रेड किया है, उसके बाद उसने डाउन ट्रेंड लिया है। तो नया लो न मारते हुए क्या हुआ, वापस रिवर्सल ले लो, फिर नया वापस यहीं पे आ जाओ कंसोलिडेशन जोन पे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में वापस ये यहीं पे कंसोलिडेशन जोन में आ जाए। अभी यहाँ पे भी कोई बाय पोजीशन नहीं बन रही है, ऐसा वाला पैटर्न बनेगा रेसिस्टेंट पे और ब्रेकआउट होगा तभी हम बाय करेंगे, वरना हम इसमें बाय नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे भी कोई बाय पैटर्न नहीं बन रही है। इंडसइंड बैंक, सारे स्टॉक अभी साइडवेज में ही है। ये भी देखो स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन जोन में नीचे का ब्रेकआउट दिया था, नीचे की तरफ जाने का, लेकिन वापस ऊपर की तरफ आ गया है। लेकिन ऊपर की तरफ का अप ट्रेंड का ब्रेकआउट नहीं दिया है। क्यों? यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे आया है तो वहीं पे आके अटका है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये और ब्रेकआउट दे, थोड़ा यहाँ तक जाए और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आ सकता है। अभी यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा है जो अप ट्रेंड का सिग्नल दे, बराबर है। इंडिकेटर देखें तो वो भी डाउन ट्रेंड में है, वॉल्यूम देखें तो वो भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो अभी यहाँ पे 100% शॉर्ट बाइंग पोजीशन नहीं बन रही है। कोटक बैंक देखेंगे, कोटक बैंक में क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत अच्छा बाय सिग्नल दिया, ग्रीन कैंडल बनाया और सीधा गैप डाउन कर दिया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, ट्रैप किया था, यहाँ पे काफ़ी दिन नीचे के रहा, कभी नीचे की पोजीशन होगी ऐसा करके। तो ये स्टॉक हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, बराबर है। एज अ टेक्निकल एनालिसिस जो बार बार यहाँ पे बाय सिग्नल दे फिर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है बहुत टाइम, बराबर है, बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बहुत बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो ये इंटेंसिवली यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक है जो ये बाय सिग्नल दे रहा है फिर स्टॉप लॉस हिट करवा रहा है, बाय सिग्नल देगा फिर स्टॉप लॉस हिट करवाएगा। ये स्टॉक को हम टोटली अवॉइड करेंगे। और नेगेटिव ट्रेंड ये यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है, डाउन, ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है सिग्नल, इसका भी बराबर है। वॉल्यूम भी गलत दिखा रहा है, देखो वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है, बिल्कुल वॉल्यूम ही नहीं है, और यहाँ पे अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो ये गलत है, स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी तभी ऐसा हो सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक भी टोटली अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक साइडवेज में चला गया है, टोटली साइडवेज में है। अब यहाँ पे जो साइडवेज हुआ था वो नीचे की तरफ यहाँ पे वापस आया है। तो ये क्या सिग्नल दे रहा है, ये तो ऊपर की तरफ भी नहीं आ रहा है। दूसरे स्टॉक तो यहाँ पे भी आ रहे हैं, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक आया, एक्सिस बैंक आया, ये अपना रेसिस्टेंट जोन पे भी नहीं आ रहा है। हो सकता है यहीं पे ही रेसिस्टेंट बना के यहीं से रिवर्सल हो जाए नीचे की तरफ।
तो यहाँ पे भी कोई शॉर्ट बाय सिग्नल नहीं, या तो दूसरे स्टॉक नीचे की तरफ आएंगे और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ तक, फिर वहाँ से डाउन ट्रेंड होगा। तो अभी यहाँ पे भी कोई ये स्टॉक में कोई बाय पोजीशन नहीं है, शॉर्ट बराबर साइडवेज ट्रेंड में चला गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यस्टरडे देखा था हमने, बाय सिग्नल मिला था ये कैंडल के हिसाब से, लेकिन आज देखो उसके अंदर आ गया है। क्यों? क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है ज़बरदस्त, अप साइड का कंसोलिडेशन जोन है, ये डाउन साइड का कंसोलिडेशन जोन है। तो जब तक ये दोनों जोन हैं बराबर है, तब तक कोई भी ट्रेंड नहीं बता सकते। दूसरा कि ये जो उसने लाइफ टाइम हाई भरा था, जैसे बैंक निफ्टी ने तो ऊपर क्रॉस किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। क्यों? तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, स्टॉक्स ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं और बैंक निफ्टी ऊपर। देखो बैंक निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं, अगर अभी तो लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखें तो वो तो हाई की तरफ बहुत दूर है, बराबर है, बहुत नीचे की तरफ है, कंसोलिडेट हो रहा है उसने कंसोलिडेशन जोन में। तो कुछ ना कुछ ऊपर से बहुत अच्छा रेड कैंडल बनाया है आज उसने एक रेड कैंडल बनाया है। तो यहाँ पे अभी मार्केट में कोई बाय या सेल पोजीशन बनाना अच्छा नहीं है मेरे टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज के हिसाब से। बाकी ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप आपका बाय सेल आपके अपने टेक्निकल एनालिसिस या अपने एडवाइज़र से बात करने के बाद ही लें। थैंक यू।